हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद। मैं आदर्श कुमावत आप सभी का राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत वेलकम करता हूँ। दोस्तों, सेट, रीट और एलडीसी एग्ज़ाम के लिए बेहतरीन क्लास हमारी डेली रात को 9 बजे होती है और ये क्लास आपको फ़ायदा देने वाली है अपने एग्ज़ाम के टाइम। बस ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, है ना। राजस्थान जीके की शानदार ये क्लास होगी। और दोस्तों, बता देना चाहता हूँ, क्लास स्टार्ट करने से पहले मात्र 49 रुपीज़ में सेट 10+2 एग्जाम के लिए सिलेक्शन वाला जीके आपके लिए अब तक लगभग 15 पीडीएफ अपलोड कर दी गई है। और दोस्तों, अब है जो 15 पीडीएफ और बाकी है, तो वो भी लगभग 30 पीडीएफ मिलेगी आपको इसके अंदर। और उन 30 पीडीएफ में से अधिक प्रश्न देखने को आपको एग्जाम में मिलेंगे। दोस्तों, आपको डाउनलोड करना होगा राजस्थान 360 ऐप और उसमें आपको ये सिलेक्शन वाला जीके भी मिलेगा। तो अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहो तो डिस्काउंट ऑफर है, इसको भी ले सकते हैं ऐप, लेकिन इसके लिए भी डाउनलोड करना पड़ेगा। उसी ऐप में आप सब कुछ देख पाएंगे। ये इस प्रकार का लोगो आएगा दोस्तों, अगर आप राजस्थान 360 ऐप को इंस्टॉल करते हैं तो प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा राजस्थान 360। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर देता हूं, लेकिन एक चीज याद रखना, गूगल पर आपको राजस्थान क्लासेज टाइप करना होता है, यानी कि अगर वहां पर आप ये टाइप करते हैं तो आपको फ्री पीडीएफ वहां पर मिलेगी, लेकिन व्यवस्थित तरीके से ऐप में ही मिलेगी। ठीक है, तो आप वहां से भी अगर कर सको तो राजस्थान क्लासेस गूगल में जाकर लिखोगे तो भी आपको मिल जाएगी अपनी पीडीएफ। ओके दोस्तों, चलिए आज का पहला सवाल पूछा जा रहा है कुछ इस प्रकार से कि भाई बारडोली के जो शिव मंदिर है ना, बारडोली के शिव मंदिर जो है दोस्तों, ये बारडोली कहाँ पर है सभी को पता है सर, भैंसरोडगढ़ के निकट, सॉरी उसका नाम क्या है, रावत भाटा के निकट है सर, रावत भाटा के निकट है, यानी कि चित्तौड़गढ़ में है दोस्तों, याद रखना। ठीक है, चित्तौड़गढ़ में है ना, तो इसको मतलब प्रकाश में लाने का श्रेय जो है ना कर्नल जेम्स टॉड को जाता है। यहाँ पर दोस्तों ब्राह्मणी नदी, ठीक है, और चंबल नदियों का भी संगम है, याद रखना, दोनों नदियों का भी यहाँ पर संगम है। अगला सवाल है, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ जो है ना किसके द्वारा किया गया। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो प्यारे दोस्तों, ऑप्शन बी आपका लॉक हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। अब यहीं पे मैं आपसे बात करूं, 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था बगदरी गांव नागौर में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। ये सभी को मालूम है और कई मर्तबा एग्जाम में सवाल भी पूछा गया है। अगला सवाल है, उदयपुर में महिला मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों, कब की गई थी? तो 1935 में की गई थी। किसके द्वारा की गई? तो याद रखना, दया शंकर श्रोत्रिय के द्वारा की गई, यानी कि ऑप्शन ए आप सभी का लॉक हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अगला सवाल है, राजस्थान में मुस्लिम सत्ता के प्रसार का सर्वाधिक श्रेय किन्हें जाता है? ये आपसे सवाल किया जा रहा है और बड़ा शानदार सवाल है और एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना इस प्रश्न का। तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बिल्कुल आसान सा सवाल था, पूछे भी या ना, लेकिन बहुत आसान। अगला सवाल, ये बिल्कुल यहाँ पे हमें लगता है कि ऐसे सवाल बिल्कुल बनते हैं आजकल। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों और महाराणा के सैनिक के साथ साथ दोनों पक्षों के जिन हाथियों ने बहुत वीरता दिखाई थी उनके नाम क्या थे? लूणा था, राम प्रसाद था, गजमुक्त था और गजराज भी था। तो प्यारे साथियों, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर भी सही जवाब होगा। और अगला सवाल है, हरिदेव जोशी सरकार ने कब संभागीय व्यवस्था को पुनर्जीवित करा था? दोस्तों याद रखना, संभागों को हटा दिया गया था, संभागीय व्यवस्था को, लेकिन हरिदेव जोशी सरकार ने पुनर्जीवित करा था 1987 में, यानी ऑप्शन बी आपका सही होगा। दोस्तों, जयपुर जो था ना, वो पहले उस समय अजमेर संभाग में ही हुआ करता था। ठीक है, तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और अगला सवाल देखिए दोस्तों, अगला सवाल क्या कह रहा है आपसे? अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि पूर्वी मैदानी भाग से संबंधित गलत क्या है, ये आपसे सवाल किया जा रहा है। तो राइट आंसर आप सभी का क्या होगा? बिल्कुल आसान सा इंपॉर्टेंट सवाल है और राइट आंसर आप सभी का होगा ऑप्शन बी। देखो, वर्षा यहाँ की 50 सेमी से 80 सेमी तक होती है, बिल्कुल, सॉरी बी नहीं होगा, डी होगा। वर्षा यहाँ पे ये होती है 50 सेमी से। जलवायु यहाँ की आर्द्र जलवायु है। मिट्टी यहाँ की जलोढ़ और दोमट देखने को मिलती है, बिल्कुल सही बात है।
लेकिन याद रखना सिंचाई जो है ना सर्वाधिक यहाँ पर कुओं से होती है, न कि तालाबों से। कैसे होती है? कुओं से अधिक होती है। तो आपने ऑप्शन डी को चुना है, तो बिल्कुल आपका सही आंसर है। अगला सवाल है, स्वामी भक्त धाय पन्ना ने या पन्ना धाय ने एक राजकुमार की सुरक्षा के लिए एक मां के रूप में एक अतुलनीय बलिदान का उदाहरण पेश किया था। उस राजकुमार का नाम क्या था? दोस्तों, जिस राजकुमार को इन्होंने बचाया था उसका नाम था राजकुमार उदय सिंह, जो महाराणा प्रताप के पिता थे। याद रखिएगा, ठीक है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट सवाल है। और अगला सवाल देखिए दोस्तों, पूछा जा रहा है, और अपने पुत्र चंदन का बलिदान दिया था इन्होंने। अगला सवाल है, देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा मेव लोक नृत्य है जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं? यानी में से वो कौन सा मेवों का नृत्य है? देखो, लूर जो है ना, ये तो लूर किसका है? गरासियाओं का है दोस्तों। किसका है? गरासियाओं का है, ठीक है। और गैर किसका है? ये भीलों का है। चरी किसका है? चरी नृत्य जो है फल्गुबाई, वो है ना गुजर जाति का है चरी, ठीक है ना दोस्तों। और रणबाजा की बात करें तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, महाराणा कुंभकालीन कवि महेश भट्ट ने निम्न में से किन किन प्रशस्तियों की रचना की थी? तो आप क्या बताएंगे सर? एक तो हम बताएंगे कुंभलगढ़ प्रशस्ति, एक बताएंगे कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, यानी ए होगा, सी भी होगा। ए सी तो सभी में आ रहा है सर, देवता मूर्ति प्रकरण नहीं होगा। देखो, ए सी और डी है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये कवि महेश भट्ट ने रचना की थी। ऑप्शन है जो आपका क्या होगा? ऑप्शन सी को लॉक करेंगे आप। ठीक है, आगे बढ़े। ये देवता मूर्ति प्रकरण है ना, ये मंडन ने ये जो इसको लिखा था, याद रखना, मंडन ने लिखा था ये। अब ठीक है, याद आ गया। अब हो गया क्लियर सारा का सारा। अगला सवाल है, देखिए जल्दी से, निम्न में से सही कथन नहीं है। भेड़ों के झुंड को रेवड़ कहा जाता है। भेड़ों में पाया जाने वाला रोग काकस रोग दोस्तों, गलत है। नर, इसका जो भेड़ का नर बच्चा जो होता है उसको ऊणियों या फिर उरणियों कहते हैं, बिल्कुल सही है। मादा बच्ची को उरणी कहा जाता है, ये भी सही है। लेकिन दोस्तों याद रखना, भेड़ों में जो पाया जाने वाला रोग एक जो होता है वो तरड़िया नामक रोग जरूर होता है, तरड़िया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। किस कछुआ शासक ने 3 मुगल बादशाहों की जो है सेवा की थी? तो याद रखना ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। मिर्जा राजा जय सिंह को लॉक करेंगे, ऑप्शन बी। किस किस के समय? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ठीक है, ओके सर, क्लियर है, याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए दोस्तों, ऑप्शन बी है जो सही होगा आपका। अगला सवाल है, गेहूं से संबंध जो है ना, गेहूं के संबंध में गलत कौन सा है? ये आपसे सवाल किया जा रहा है, तो बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या होगा, और फिर है जो हम लोग लॉक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक उत्पादन गेहूं का हनुमानगढ़ में, ठीक है। सर्वाधिक क्षेत्रफल जो है, सर्वाधिक क्षेत्रफल उत्पादन की दृष्टि से वो गंगानगर, ठीक है। उपयुक्त मिट्टी जलोढ़ नहीं है दोस्तों, 2 दिन पहले ही ये सवाल हम लोगों ने पढ़ा है। दोमट मिट्टी यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा, और बाकी है जो राइट आंसर ऑप्शन सी को आपने लॉक कर दिया है। और अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर। अगला सवाल अगर आपकी स्क्रीन पर है ना, तो राज्य के किस दुर्ग की दीवार को भारत की महान दीवार कहते हैं? राज्य के किस दुर्ग की दीवार को भारत की महान दीवार कहते हैं दोस्तों? तो कुंभलगढ़ की दीवार को कहा जाता है भारत की महान दीवार, यानी ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। कुंभलगढ़ दुर्ग के मतलब साइड में ये निर्माण इसका करवाया गया। अगला सवाल है, गंगानगर जिले में सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है। ठीक है, सबको पता होना चाहिए कि सूर्य की किरणों का सबसे अधिक तिरछापन कहाँ पर होता है? गंगानगर में। ठीक है, आखिर क्यों? क्योंकि कर्क रेखा से ये अधिक दूर है, इसीलिए ऑप्शन बी आपका लॉक हो जाएगा। तो कर्क रेखा के पास में, यानी कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर से तो गुजरती है, आप सभी को पता ही है ना? हाँ सर पता है, चलिए तो यही बात है। और अगला सवाल देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर है, खाजूवाला तहसील पाकिस्तान से सीमा बनाती है। ये जो खाजूवाला तहसील है ना, ये कौन से जिले में पड़ती है? ये आपसे सवाल किया जा रहा है। तो दोस्तों बीकानेर जिले में पड़ती है, यानी ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा, खाजूवाला तहसील। और अगला सवाल है, कौन सी नदी जिसका उद्गम राजस्थान से है? इनमें से वो कौन सी नदी है? देखो, माही जो है जानापाव की पहाड़ियों से आती है,
चंबल जो नदी है ये आपके कहाँ से आती है? चंबल भी बाहर से ही आती है, यानी कि कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश जो है ना, विंध्य पर्वतमाला के पास से ही है। ठीक है, तो हम बात करेंगे तो राइट आंसर तो आपका लूनी ही होगा। लूनी जो है ना नाग पहाड़ियों से निकलती है, हमारी नाग पहाड़ियाँ अजमेर वाली से निकलती है, कच्छ के रण में जाती है। और अगला सवाल है, कसावती नामक नदी जो है ना दोस्तों किस जिले से निकलती है? ये सवाल आपसे किया जा रहा है, राइट आंसर बताइएगा क्या होगा, जल्दी से आंसर बताना होगा आपको। कसावती नदी किस जिले से निकलती है? तो दोस्तों सीकर जिले से निकलती है, सीकर की टोडा नामक पहाड़ियों से। टोडा नामक पहाड़ियां सुना है क्या आपने? सीकर की टोडा नामक पहाड़ियों से निकलती है, हरियाणा जाती है ये वाली नदी। अगला सवाल है, निष्कलंक। देखिए दोस्तों, निष्कलंक जो है ना संप्रदाय किससे संबंधित है? तो याद रखना डूंगरपुर से संबंधित है निष्कलंक संप्रदाय। और इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? संत मावजी थे, सभी को पता है संत मावजी, याद रखना दोस्तों। और कहाँ पर था इनका धूना या प्रधान पीठ? तो प्रधान पीठ इनकी थी साबला में दोस्तों, याद रखना। ठीक है, इनको कल की अवतार भी माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका लॉक हो जाएगा। और अगला सवाल है कि आयड़ नदी किस झील में गिरती है जिसके बाद में उसका नाम जो है ना बेड़च हो जाता है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और आपने अगर इनमें से सही किया है तो वाकई में आपका राइट आंसर उदय सागर होगा दोस्तों। और उदय सागर ऑप्शन में नहीं है तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, सीधी सी बात है ना। और देखो आयड़ नदी गोगुंदा की पहाड़ियों से, यानी बेड़च नदी गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, और उदय सागर झील में गिरने के बाद में इसका नाम वापस जब निकलती है तो बेड़च होकर निकलती, याद रखना। अगला सवाल देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। अगला सवाल ये कह रहा है कि निम्न में से राजस्थान में वर्णाशा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? निम्न में से राजस्थान में वर्णाशा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो या बनास नदी कह सकते हैं जिसको आप। ठीक है, तो खमनोर की पहाड़ियों से इसका उद्गम है। बनास भी कह सकते हैं, वनों की आशा भी इसको कह सकते हैं, वनों की आशा। ठीक है, और हम बात करें तो ये कुंभलगढ़ के निकट से निकलती है, यानी खमनोर की पहाड़ियों से। अगला सवाल देखिए दोस्तों, मंदिरों और राजाओं के महलों के मुख्य द्वार पर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र क्या कहलाते हैं? तो यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा नौबत। और ये सवाल हमने कई बार पढ़ा हुआ है और कई बार एग्जाम में पुटअप भी हो रखा है ये वाला सवाल। लकड़ी के डंडों से इसे बजाया जाता है दोस्तों। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? खड़ताल घन वाद्य दोस्तों, रबाब घन वाद्य दे रखा है, जबकि रबाब आपका कैसा है? तत्व वाद्य है, याद रखना। तो ऑप्शन बी आपका ठीक नहीं है। बांकिया सुशीर वाद्य है और डेरू अवनद्य वाद्य है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों और कह रहा है पश्चिमी राजस्थान में उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2020 का आयोजन कहाँ हुआ था? ये सवाल एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया है। हालांकि जरूरी नहीं कि आपको पूछा ही पूछा जाए। तो 3 से 12 जनवरी को हुआ था ये, और 2020 में हुआ था, जोधपुर के अंदर हुआ था दोस्तों। ऑप्शन बी आप सभी का लॉक होगा यहाँ पे। और अगला सवाल देखिए, मुहर्रम के अवसर पर प्रयोग में लिया जाने वाला प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा? देखो मुहर्रम जो है ना, मुहर्रम के अवसर पर ये मुस्लिम समुदाय का नृत्य, हम कह सकते हैं एक प्रकार का क्या है जो है क्या बात करें हम, त्यौहार है। और ऑप्शन बी है जो आपका लॉक हो जाएगा, ताशा का प्रयोग करते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला सवाल देखिए कह रहा है कि तारपी वाद्य यंत्र का प्रयोग मुख्यतः किस जाति के द्वारा किया जाता है? तारपी वाद्य यंत्र का प्रयोग मुख्यतः किस जाति के द्वारा किया जाता है? तो कथोड़िया जाति के द्वारा किया जाता है। कौन सी जाति के द्वारा? कथोड़िया। कंबोडिया नहीं है मेरे भाई, कथोड़िया है। ठीक है, ये तारपी कैसा वाद्य यंत्र, याद रखना सुशीर वाद्य यंत्र है प्यारे दोस्तों, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है बंद बेटा बांध जो है ना किस नदी पर बना हुआ है? देखिए दोस्तों, बंद बेटा बांध किस नदी पर बना हुआ है, ये सवाल आपसे किया जा रहा है। तो कौन सी नदी करें हम लोग? कुकुंद नदी कर ले क्या? हाँ सर, कुकुंद नदी कर लीजिएगा। ये नदी करौली से निकलती है दोस्तों और भरतपुर में जाकर पूरी हो जाती है। तो याद रखना, बेहद ही शानदार सवाल था। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है ये आपसे यूं कहा जा रहा है कि इनमें से असंगत क्या है? जैसे कि भाई छठ पूजा जो है ना ये अश्विन महीने में शुक्ल षष्ठी को होती है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है,
और आपसे सवाल ऐसा भी पूछा जा सकता है कि सत्या अमावस जो है ना भाद्रपद अमावस्या को मनाई जाती, सत्या अमावस, ठीक बात है। राधाष्टमी जो है ना दोस्तों भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को मनाई जाती है, ये भी ठीक बात है। लेकिन अहोई अष्टमी जो है ना ये आपके कार्तिक कृष्ण महीने में मनाई जाती है, कार्तिक कृष्णा अष्टमी को मनाई जाती है प्यारे दोस्तों। ऑप्शन आपका डी है जो सही जवाब होगा, ठीक है। ओके सर, क्लियर है। और अगला सवाल भी आपकी स्क्रीन पर है, क्या कह रहा है, ये कहा जा रहा है कि भाई महाराणा राज सिंह के संबंध में गलत क्या है, महाराणा राज सिंह के संबंध में गलत क्या है। देखो पिता की बात करें, इनके पिता जगत सिंह प्रथम थे, बिल्कुल ठीक बात है। उपाधि विजय कट कातू की उपाधि इनके पास थी, इनको दी गई थी, बिल्कुल ठीक बात है। राज्याभिषेक इनका 1652 से लेकर 52 में हुआ, 1680 तक इनका शासन चला था। और समय काल की बात करें दिल्ली शासक जहांगीर थे, ये गलत बात है। अरे औरंगजेब से कई बार इनकी भिड़ंत हुई थी, आपको याद होना चाहिए। ऑप्शन डी आपका असंबंध है प्यारे दोस्तों, ठीक है। और अगला सवाल देखिए दोस्तों, पूछा क्या जा रहा है आपसे। अगला सवाल कह रहा है भारतीय प्रबंध संस्थान कहाँ अवस्थित है। देखिए दोस्तों भारतीय प्रबंध संस्थान जो है ना ये कहाँ पर अवस्थित है, आपसे सवाल किया जा रहा है। और राइट आंसर आप सभी का क्या होना चाहिए बताइए। बोले सर भारतीय प्रबंध यानी कि आई क्या होगा, एम, या हाँ सर IIM ही होगा। देखो इंडियन अब हम बात करें इंडियन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है ना, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ऐसा है, तो ऑप्शन सी आपका लॉक हो जाएगा। उदयपुर में है दोस्तों, कहाँ पर है, उदयपुर में है। 2011 में इसको शुरुआत इसकी कर दी गई थी। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल पूछा जा रहा है कि भाई क्या कह रहा है अगला सवाल, देखिए ये कह रहा है वन राजा, ग्राम प्रिया, कृष्णा, ग्राम लक्ष्मी, ये सारी किसकी किस्में है, सॉरी किसकी नस्लें हैं। देखो मत्स्य, खरगोश, सुअर या मुर्गी। दोस्तों कड़कनाथ एक बार एग्जाम में सवाल पूछा था, आपको याद है, मेरे ख्याल से ये पुलिस एग्जाम कांस्टेबल में ही पूछा गया सवाल था, पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया था कि कड़कनाथ किसकी नस्ल है, तो ये मुर्गी की नस्ल है दोस्तों, किसकी है, मुर्गे की, मुर्गी की है। तो ऐसे ही आपको याद रखना है, वन राजा, ग्राम प्रिया, कृष्णा जे, ग्राम लक्ष्मी और अंकलेश्वर ये सारी नस्लें किसकी है दोस्तों, ये मुर्गी की नस्ल है, याद रखना। बेहद ही शानदार सवाल था। और अगला सवाल देखिए, निम्न में से सही विकल्प नहीं है, बताइए दोस्तों क्या होगा राइट आंसर। निम्न में से सही विकल्प नहीं है। विधानसभा सदस्य 210 है, बिल्कुल गलत बात है। राज्य से लोकसभा सदस्य जाते हैं हमारे यहाँ से 25 और राज्यसभा सदस्य जाते हैं 10 और राज्य का विधानमंडल एक सदनात्मक है, सही है। तो ऑप्शन ए आपका सही होगा, यानी कि गलत है, 200 है दोस्तों, यहाँ पे 210 नहीं है, असंबंध है, सही नहीं है। अगला सवाल है महाराणा प्रताप का सर्वप्रथम राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था। महाराणा प्रताप का सर्वप्रथम राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था, ये आपसे मैं सवाल कर रहा हूँ दोस्तों, तो जल्दी से आंसर बताइए। आप कहेंगे सर गोगुंदा में हुआ था, चलो गोगुंदा में कर लेते हैं भैया, है ना। दूसरी बार कहाँ हुआ था, दूसरी बार आपके कुंभलगढ़ में हुआ था प्यारे दोस्तों, कहाँ पर हुआ था, कुंभलगढ़ में हुआ था। अगला सवाल है राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय कब किया गया था। ये 2 दिन पहले ही आपसे सवाल मैंने किया था कि सर 15 मई को हुआ था। ओके 15 मई 1949 को। ये सवाल आपको सेट के किसी भी एक पेपर में, सेट 10+2 एग्जाम के एक पेपर में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अगला सवाल है मारवाड़ जोधपुर का कौन सा शासक नाथ संप्रदाय का अनुयायी हो गया था और उन्होंने नाथ संप्रदाय के मठ महामंदिर का निर्माण भी करवाया था। बहुत ही शानदार सवाल है प्यारे दोस्तों। तो इसका राइट आंसर जो है क्या होगा, आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी मान सिंह है जो सही जवाब होगा। और IS देवनाथ की छतरी भी इन्हीं के द्वारा बनवाई गई थी, आपको याद होना चाहिए। IS देवनाथ नाथ संप्रदाय के ही संत थे। 9 गजा मंदिर दोस्तों किस किले में अवस्थित है। 9 गजा मंदिर दोस्तों जो है ना ये आपके राजौरगढ़ दुर्ग में है। और राजौरगढ़ दुर्ग आपका कहाँ पर है, ये प्रतिहार कालीन है दोस्तों, याद रखना किस काल का है, प्रतिहार कालीन है, ठीक है। और हम बात करें तो अलवर में स्थित है, कहाँ पर है, अलवर में है। ओके सर क्लियर है, चलो साहब बहुत बढ़िया। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल का गठन कब किया गया, ये सवाल आपसे
मैं पूछ रहा हूँ और बेहद ही शानदार इंपॉर्टेंट सवाल है। बताइए राइट आंसर क्या होगा। बोले सर इसका कार्य प्रारंभ हो गया था 1974 से, लेकिन पंजीयन कब हुआ था? पंजीयन 1973 में हुआ था। ये गठन जो है ना कब हो गया था? 1973 में हो गया था। ठीक है, अगला सवाल देखिए दोस्तों। अगला सवाल है डांगरी पवन ऊर्जा क्षेत्र जो है ना दोस्तों ये कहाँ पर अवस्थित है? डांगरी पवन ऊर्जा क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों याद रखना ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा, जैसलमेर। ठीक है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट सवाल था। और अगला सवाल है पंडित झाबरमल शर्मा शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? इसकी स्थापना मैं आपको बता दूं 2000 ईस्वी में करी थी, जनवरी में। ठीक है, तो और ये है जो आपके कहाँ पर है? जयपुर में स्थित है, पत्रकारिता क्षेत्र में है ये। ऑप्शन ए आपका लॉक होगा। और अगला सवाल देखिए, डॉक्टर राधाकृष्ण राज्य केंद्रीय पुस्तकालय कहाँ पर अवस्थित है? दोस्तों ये आपको सवाल किया जा रहा है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा डॉक्टर राधाकृष्ण राज्य केंद्रीय पुस्तकालय कहाँ पर है? तो ये जयपुर में है दोस्तों, याद रखना कहाँ पर है? जयपुर में 1956 में इसकी स्थापना की जाती है। यानी कि ऑप्शन डी आप सभी का यहाँ पर भी सही जवाब होगा। और अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कहा जा रहा है कि भाई चित्तौड़गढ़ से संबंधित परियोजना कौन सी है? जाखम तो आपके प्रतापगढ़ की है, मेजा भीलवाड़ा की है, ताकली आपके कोटा की है, सोनियाना आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। बिल्कुल दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन बी गया। और अगला सवाल आपसे कहा जा रहा है कि भाई राजस्थान के कृषि जलवायु जोन में शामिल नहीं है। तो याद रखना ये आपका जो है ना, क्या बात करें, सवाई माधोपुर नहीं है, बाकी सारे हैं, है ना। तो ऑप्शन बी यहाँ पर भी आपका सही जवाब होगा। और अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है निम्न में से राज्य में मानसी वाकल परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? मानसी वाकल परियोजना का मुख्य उद्देश्य है उदयपुर शहर को पेयजल उपलब्ध करवाना, है ना। अगर परियोजना है मानसी वाकल है तो फिर पानी तो बिल्कुल भेजना उसका काम रहेगा। और अगला सवाल है देखो, निम्न में से राजस्थान में झरने से सिंचाई की जाती है। तो दोस्तों राइट आंसर जो है ना क्या होगा? जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। बोले सर बांसवाड़ा को लॉक करेंगे। झरने से सिंचाई कहाँ पे की जाती है? अधिक रूप से बांसवाड़ा में। ठीक है, चलिए साहब अब मैं एक आपसे सवाल पूछने वाला हूँ। चलिए एक सवाल तो मैं कर लेता हूँ और उसके बाद आपके लिए रहेगा सवाल। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन सी मध्यम सिंचाई परियोजना झालावाड़ जिले से संबंधित नहीं है? पीपलाद झालावाड़ जिले से संबंधित। दोस्तों देखिए यहाँ पर जो है ना हमारा राइट आंसर जो है देखो पीपलाद तो नहीं होगा, यहाँ पे सुरवाल होगा। ठीक है, क्या होगा? सुरवाल होगा। कैसे हम बात करें तो देखो बात ऐसी है, निम्न में से कौन सी मध्यम सिंचाई परियोजना झालावाड़ जिले से संबंधित नहीं है? देखो पीपलाद है, बिल्कुल है, लेकिन ये सुरवाल नहीं है ना, क्योंकि सुरवाल जो है ना आपके सवाई माधोपुर में। दोस्तों कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। भीम सागर, हरिश्चंद्र सागर और पीपलाद ये सारे कहाँ पर है? तीनों झालावाड़ में। इसका आंसर आपको देना है चेतन दास की बावड़ी। दोस्तों कहाँ पर स्थित है? इसका जवाब आपको 12 के कमेंट सेक्शन में देना है। चेतन दास की बावड़ी दोस्तों कहाँ पर स्थित है? प्लीज़ इसका जवाब आप सभी से मैं पूछ रहा हूँ। कोटा में है, सीकर में है, झुंझुनू में है, बीकानेर में, जहाँ पर भी है इसका आंसर ज़रूर देना। और इसके साथ साथ में मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, आपको प्ले स्टोर से राजस्थान 360 ऐप को डाउनलोड कर लेना है। दोस्तों आपके लिए बेहतरीन किया जाएगा इस पर। मैं आपको बता दूँ आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन, जैसा आप लोग माइंड में रखते भी नहीं होंगे वैसा भी होने वाला है यहाँ पे इस ऐप में। तो आप लोग डाउनलोड ज़रूर कर लीजिएगा। सिलेक्शन वाला जीके जो है ना ये आपको मात्र 49 रुपीज़ में यहाँ पर कंप्लीट पीडीएफ आपको दी जा रही है, तो उसको पढ़कर भी आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, ज़रूर करिएगा। ये टेस्ट जो है ना दोस्तों यहाँ पे 7-8 टेस्ट ओनली 50 रुपये में, तो आपको 2 टेस्ट भी मिल पाएंगे। मैं कहूँगा आप डाउनलोड तो करो एक बार ऐप, 2 टेस्ट भी देंगे आपको मात्र 10, 12, 15 रुपये में। अगर आप कहेंगे तो कि सर हमें 2 टेस्ट ही देखने हैं, तो भी आपके लिए ऐसी सुविधा की जाएगी। बस आप टेंशन ना लीजिए, आप ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा जल्दी से, है ना। तो चलिए दोस्तों आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस ऐप को जरूर इंस्टॉल करें। प्ले स्टोर में जाकर आपको लिखना है राजस्थान 360, इस प्रकार का लोगो आ जाएगा, डाउनलोड कर लेना है, रजिस्टर कर लेना है। ओके, और उसके बाद जो भी कोर्स आपको ठीक लगे वो ले लेना है। और दोस्तों राजस्थान क्लासेज वेबसाइट को जरूर विजिट करना,
वेबसाइट आपके लिए बिल्कुल PDF वहाँ पर दी जा रही है। आप गूगल में जाकर लिखते हैं राजस्थान क्लासेस तो भी आपको मिल जाएगी आपकी अपनी वेबसाइट। ऑल द बेस्ट दोस्तों, जय जय राजस्थान, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।